नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए पार्षद सौरभ जोशी हैं, जो लगातार वेंडरों की समस्याओं को लेकर और वेंडरों से आ रही मार्केटों में समस्याओं को लेकर उठाते रहे हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। सौरभ सर, वेंडरों को लेकर एक खुलासा पंजाब केसरी टीवी की ओर से किया गया था कि ये जो वसूली का खेल चल रहा है, अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि विजिलेंस तक ये मामला पहुंच गया है। कहा जा रहा है, अभी फाइनल इस पर कोई बात नहीं हो पाई है कि विजिलेंस के पास इसकी शिकायत गई है, लेकिन नगर निगम ने इस पर किस तरह से कार्रवाई की है। 13 इंस्पेक्टरों की जो तबादले किए गए, क्या उतना ही काफ़ी था कि नगर निगम को और भी कुछ करना चाहिए था? आप ये मसला काफ़ी देर से उठा रहे हैं। अगर वसूली का ये कार्यक्रम चल रहा था पिछले कई सालों से, तो इस पर नगर निगम के अधिकारियों की आँख क्यों नहीं गई? पहले तो मैं भागवत जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस जो ये बड़ा वाइटल इशू था, इस पे लोग गुरेज करते थे बोलने से, और आपने उसका इंटरव्यू भी लिया आपने। और वो जो बेलदार है विकास, जो आपने उससे 1 to 1 किया था, तो हमने भी उसी में देखा था, उसी में जो खुलासे हुए थे। अब जो खुलासे हुए हैं वो कहीं ना कहीं शक की सुई जो हमें रहती थी, और वो खुलासे भी ऐसे किए कि उसने तो हमें तंत्र और मंत्र सारा बता दिया। उसने तो यहाँ तक ये भी बता दिया कि लीगल और इलीगल का रेट कितना है, जो हमें पता ही नहीं था। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ की जनता को ये सब बातें नहीं पता थी। तो वो उसका पार्ट था, इकट्ठा उसके माध्यम से किया जाता था। अब उसने बताया कि जो इकट्ठा करने का जो था सिस्टम, वो बेलदारों के पास, हम जैसे वर्कर्स के पास था, और जो इंस्पेक्टर्स हैं वो हमारी ड्यूटी लगाते थे और हम पर दबाव बनाते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो जब खुलासा हुआ तो दिल को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन में हम पार्षद हैं, और कॉरपोरेशन का नाम जब ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों की तरफ अगर उंगली उठती है तो पार्षदों की तरफ भी उंगली उठती है। क्योंकि लोग, जनता जो अगर पूछती है तो वो 5 साल के बाद पार्षदों को पूछती है, जवाब मांगती है। और ये करप्शन का मुद्दा जो था, ये इतना बड़ा बन जाएगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। अब जैसे आपने बात बोली है कि इस पे जो स्टेप लिए गए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, सेटिस्फैक्शन ना की पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो सिर्फ ये है कि चंडीगढ़ की जनता त्राहिमाम कर रही है, लीगल स्ट्रीट वेंडर्स त्राहिमाम कर रहे हैं। अब पहले मैं स्ट्रीट वेंडर्स लीगल की बात करूंगा तो जो लीगल स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया गया था, कोई 17 में था, कोई 34 में था, कोई 44 में था, कोई 37 में था, कोई 1 से लेकर 6 सेक्टर में था। अब वो वहाँ पर कमाते थे दिन के 2,500-3 हज़ार रुपया। उनको उठा के आपने 53 सेक्टर में एक ऐसी जगह, जहाँ 45 सेक्टर, जहाँ वो आपने कोने पे 39 सेक्टर पे जगह दे दी, जहाँ पे कोई कस्टमर का फुटफॉल ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली जो कमा रहा था वो कमाई उसकी बंद हो गई। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं, कोरोना के टाइम पे कोविड में शुरू हुआ ईएसपी लाइसेंस का खेल। वो ईएसपी पहले जब इनको उठाया गया 2016 में, उस टाइम मुझे याद है के यादव जी होते थे, और हाई कोर्ट ने सुओ मोटो किया था, और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि शहर में कहीं भी मार्केट में वेंडर्स नहीं बैठेंगे, वेंडिंग जोन में बैठेंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली कि कोविड का फ़ायदा उठाते हुए ईएसपी लाइसेंस का धंधा शुरू हुआ, और वो ईएसपी लाइसेंस के कारण वेंडिंग जोन में जब सारे के सारे बैठे थे, उनमें से पिक एंड चूज़, और कुछ आप कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं जो आ रही है बात, जो पैसे की, आप खुल के नहीं बोल रहे, आप भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार के कारण ये सब काम शुरू हो गया। अब मैं अपनी बात करूं, 2021 में दिसंबर में मैं बना, तो 2022 में एक इलीगल वो गाड़ी लगाता था उसकी सब्जी की 15 की मार्केट में। तो मेरे पास मार्केट वालों ने बोला कि पिछले 5 दिन से ये लगातार आ रहा है और हम इसको बोल रहे हैं यहाँ मत लगाए। तो मैं मौके पे पहुंचा, मैंने इंस्पेक्टर को कॉल किया, इंस्पेक्टर ने आके उसको उठा दिया। अगले दिन मुझे पता लगा कि उसको लाइसेंस मिल गया। अब मैं ये रॉकेट साइंस नहीं समझ पाया कि एक आदमी जिसके पास कोई सर्वे नहीं हुआ था, जिसके पास लाइसेंस नहीं था, उसको कैसे मिला। अब ये प्रश्न 2022 से मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये कौन सा रॉकेट साइंस है। आप लोगों ने कहा कि 2016 से पहले जो सर्वेड है उन्हीं को मिलेगा, और वो इलीगल था, उसको लाइसेंस कैसे मिल गया? डेटा ही नहीं है भाई साहब। तो ये कहीं ना कहीं जो उस समय चीज़ें हुई उसमें कहीं ना कहीं खराबी आई। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, विकास का धन्यवाद करता हूँ कि जो बातें हमें अंदर की नहीं पता थी शहर को, विकास तेरा धन्यवाद है कि तूने दम दिखाया। तो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है, लेकिन जो तूने दम दिखाया बोलने का, उसका मैं बधाई देता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा,
जो तुम गलत काम के पार्ट थे वो तुमने गलत काम किया है, और ये जो गलत काम है, ये गलत काम जो है, जो ये गलत काम किए गए हैं उनको, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ डायरेक्टली। अब कोई व्यक्ति जो गलत काम कर रहा था और उसने आज गलत काम उससे नहीं कर रहा है और उसको वहां से हटा दिया गया है, तो वो साफ नहीं हो गया है, दूध का धुला नहीं हो गया है। तो कार्रवाई तो विकास पे, तुम पे भी बनती है। तो पर सर, नगर निगम ने जिस तरह से ये कार्रवाई की, ट्रांसफ़र कर दिए, क्या ये इनफ था कि इसके ऊपर भी एक्शन हो सकता था? अब जैसे जब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या ट्रांसफ़र किया जाना इनफ है? अब कल जेई और सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी इसकी पावर दे दी है चलाने की, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? क्या ये करप्शन ख़त्म होगा ऐसे? ये तो आने वाला समय बताएगा कि इन्होंने जो एक्शन लिया और जो ये नया इन्होंने वो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और उनको इन्वॉल्व किया उस पर क्या बनता है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भ्रष्टाचार जो है वो सिस्टम है। आप सिर्फ कॉरपोरेशन को ही नहीं उंगली उठा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं, जो वो ठेकों का जो खेल चलता है, वो एक कंपनी है स्कॉच बनाती है स्कॉटलैंड की, उसका एक बड़ा अफसर यहाँ पर आया था, उसने स्टेटमेंट दी थी कि जितना चंडीगढ़ पंजाब में बिकती इतना तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो एक्साइज वाले पे भी उंगली उठनी चाहिए। दूसरी बात, आप आ जाए, जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होती है, मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या जब फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र में जिसमें कोई फीस मना की गई है कि स्टैंप ड्यूटी नहीं लेगी सरकार और मुफ्त में रखा है, क्या उनका मुफ्त में काम होता है? पैसे देने पड़ता है। अब कोई वायलेशन के केसेस आ जाएं, एसडीएम की कोर्ट्स हैं, सारी कोर्ट्स हैं, जितने होटल्स और ये जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, तो क्या उसमें क्या वो पैसे का गेम नहीं चलता? क्या आपके सिटको में पैसे का गेम नहीं चलता है? क्या करप्शन आपके पेट्रोल पंपों पे नहीं हो रहा है? क्या आपके मंडी बोर्ड में करप्शन नहीं हो रहा है? सिर्फ एकमात्र आप कॉरपोरेशन के पीछे, ये गलत है। इसलिए जब मुझे गवर्नर साहब ने बुलाया, जब मैंने चिट्ठी लिखी इस विषय पे, तो गवर्नर साहब ने जब बुलाया तो मैंने उनको बोला जी मैं शिकायत लगाने तो नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे कहने आया हूँ कि आप सिस्टम बदलें। और सिस्टम बदलने का अकाउंटेबल कौन है चंडीगढ़ में? वो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर। वो क्या कर रहा है चीफ विजिलेंस ऑफिसर? चंडीगढ़ का चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है उसके पास सारे डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हो, कॉरपोरेशन सारी हो, मंडी बोर्ड हो, सब उसके पास आता है। भाई साहब, हाई कोर्ट तो सुओ मोटो कर लेती इतना बर्डन होने के बावजूद भी। तो ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर क्या कर रहे हैं आपके? ये चीज़ें जिसको किसको देखनी, अगर करप्शन के मुद्दे आ रहे हैं, अगर कहीं एलिगेशंस लग रहे हैं, किसको एक्शन लेना चाहिए? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर की भी बनती है कि इतना भ्रष्टाचार चंडीगढ़ प्रशासन में फैल चुका है, लोगों में हाहाकार हो गई है, और अभी तक मैंने एक बयान चीफ विजिलेंस ऑफिसर का नहीं देखा। सर, वेंडरों की अगर हम बात करें, उनका ये कहना होता है कि उन्होंने तो काम करना है, वो डर के मारे कहें उन्होंने रोज़ाना वो काम करना है तो उनका घर चलेगा, उन्हें डर के मारे सही पर देना पड़ता है। जैसे विकास ने खुलासा किया कि लीगल भी और इलीगल भी दोनों दे रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? उन पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, जो भी एरिया में आएगा उन्हें पता है कि देना ही देना है। अब देखिए, मैं तो डेटा की बात करूंगा कि उसने एक डेटा दिया कि लीगल वालों से 1000 लेते हैं, और आपने शायद पूछा भी कि लीगल वालों से क्यों लेते हैं, तो उसने बोला कि लीगल वालों को 5x5 में बैठना होता है। 5x5 में क्या लीगल वेंडर बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। इलीगल वेंडर से तो हम 3000 रुपये लेते हैं। तो भाई साहब, लीगल और इलीगल अगर मैं शहर में बनाऊं, इस टाइम 10,000 तो मिनिमम होंगे वेंडर्स। और अगर मैं 3000 को छोड़ दूं और 1000 ही रखूं, तो 10,000 को 1000 से गुना कर लीजिए, 10 करोड़ रुपए हो जाएगा आपका महीने का। तो साल का कितना हो गया? 120 करोड़। तो ये भ्रष्टाचार जो है, इस पर लगाम लगनी चाहिए, और इस पर लगाम तभी लगेगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा नहीं लगाम खींचने की जरूरत है। ये प्रशासनिक अधिकारियों को देखना पड़ेगा, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को, कि इतने बड़े बड़े ऑफिस में एमएचए ने उनको भेजा है यहाँ पर, तो वो कर क्या रहे हैं? तो ये सवाल आज मैंने अगर प्रशासक जी के पास रखा है, तो कल को मैं एमएचए के पास भी जाऊँगा। मैं इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को नहीं छोड़ने वाला हूं। पर प्रशासन के अफसर तो कुछ भी मतलब इस पे कहने को तैयार नहीं होते, कहते ये तो नगर निगम से जुड़ा मामला है, हमारे अधीन तो नगर निगम आती ही नहीं आते। तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर को फिर आप वो कर दीजिए, आप ये जो आपने ऑफिस बनाया इसको बंद करें, ताला लगा देना। अगर चीफ विजिलेंस ऑफिसर अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर तो बहुत गलत है। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये कॉरपोरेशन का मामला है, ये मंडी बोर्ड का है, ये सिटको का है, ये सीटीयू का है, ये जी उस एक्साइज डिपार्टमेंट का है। तो चंडीगढ़ प्रशासन क्या कर रही है? चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो ये दूसरे के ऊपर घेरने वाली
एक बॉल इधर आ रही है, दूसरी बॉल उधर फेंकी जा रही है, यह बंद होना चाहिए। तभी मैंने बोला कि मैंने गवर्नर साहब से सीधी बात बोली कि मैं किसी की शिकायत लगाने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे चंडीगढ़ की आवाज़ बनकर आया हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार सारे डिपार्टमेंटों में है, चंडीगढ़ प्रशासन के, इंजीनियरिंग विंग में ले लो चंडीगढ़ प्रशासन के, सब कोई जगह है। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि इसको नकेल कैसे कसी जाए उस पर आप सोचिए और चीफ विजिलेंस ऑफिसर को थोड़ा पक्का कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले समय में इन पे लगाम कीजिए। सर, हमने जब इस पर खबर चलाई तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू दी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये 2-4 दिन है, हाइप हुआ मामला, कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ये फिर खुड्डे लाइन चले जाएगा मामला। ऐसा ही मामला कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग का भी आया था, उसमें भी सेम चीज़ थी, शिकायत हुई, आई प्रॉब्लम, वो भी आज खुड्डे लाइन में, और ऐसे ही ये भी चले जाएगी खुड्डे लाइन, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने ना ये बहुत अच्छी एक उदाहरण दिया कि चंडीगढ़ की जनता कॉरपोरेशन में लेके चाहे कम्युनिटी सेंटर का मुद्दे को लेके बोलती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं होगा, ये अब छोड़ दीजिए सोचना। जो भगत सिंह है वो पड़ोसी के घर में पैदा हो तो ये गलत है, आपको आज भगत सिंह बनने की ज़रूरत है। आप सिर्फ आज आपके पास कॉरपोरेशन के इसलिए मुद्दे आ रहे हैं क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे आपके ये कॉरपोरेशन के अंदर दिए हैं, आपने प्रशासन में नहीं दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, डीसी ऑफिस के अंदर आप चल जाएं, बिल्डिंग वायलेशन से लेके, रेवेन्यू अथॉरिटी से लेके, रजिस्ट्री से लेके, पटवारियों से लेकर, एक्साइज डिपार्टमेंट से लेकर, क्या वहाँ पे घपलेबाजी नहीं चल रही है क्या? तो सिर्फ कॉरपोरेशन नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, चंडीगढ़ की बात करें और चंडीगढ़ की जनता को निरुत्साह नहीं होना चाहिए। सौरभ जैसे आपने चुने हैं नुमाइंदे, वो भ्रष्टाचार में सारे के सारे लिप्त नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ अधिकारी सारे लिप्त नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी हैं सिस्टम में। इसलिए अगर अच्छे लोग 0.01% भी हैं, वो आवाज़ अपनी बुलंद करें। आज अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तभी ही सिस्टम बदलाव आएगा। एक सर, वेंडरों को आप खास तौर पर क्या कहना चाहेंगे, जो वेंडर हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, जो ये काम कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि अनरजिस्टर्ड तो सबसे पहले अपना काम धंधा बंद करें कि इलीगल यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, रजिस्टर्ड को तो मैं साफ कहना चाहिए कि 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम जो आपके कानून के अनुसार है वो कीजिए, इसलिए आपको 1 रुपया नहीं देना। अगर आपसे कोई 1 रुपया मांगता है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सौरभ जोशी को, कभी भी आप चाहेंगे आप मुझे बताएं। ये करप्शन आपने नहीं करनी। तो वेंडरों के मसले पर ये खास बातचीत हमने की पार्षद सौरभ जोशी ने, जिन्होंने अपना तर्क इस पर पूरा दिया। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।